हेलो गाइस, डीमन स्लेयर सीजन 3 का एपिसोड 6 आ चुका है जिसका नाम है आरंट यू गोइंग टू बिकम अ हाशिरा। एपिसोड शुरू होता है गेनिया की एक क्रीपी लुक के साथ। तांजीरो देख के हैरान हो जाते हैं कि क्या हुआ आखिर गेनिया के साथ, लेकिन तांजीरो ये फिगर आउट नहीं कर पा रहा था। लेकिन अचानक से काराकू जो है वो बहुत जोर से चिल्लाने लगता है और बोलता है कि ये कैसा स्लैशिंग अटैक था, मैं अपने बॉडी को रीजनरेट नहीं कर पा रहा हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। तब सेकिडो उसको बोलता है कि भले ही हमें थोड़ा टाइम लग रहा है लेकिन हमारा बॉडी रीजनरेट हो जाएगा। यहाँ पे हमारा तांजीरो बोलता है कि गेनिया के साथ क्या हो रहा है ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक चीज मैं फिगर आउट कर चुका हूँ और वो ये है कि इन्हें ग्यूतारो की तरह हराया नहीं जा सकता। मतलब अगर ये सारे क्लोन्स की हेड एक साथ भी कट कर दिया जाए फिर भी ये नहीं मरेगा। यहाँ पे दोस्तों ग्यूतारो के बारे में कुछ बता देता हूँ। हमारा ग्यूतारो जो है वो उसके बहन दाके के साथ मिलके अपर मून 6 का पावर होल्ड करता था और उसको तांजीरो, इनोस्के और जेनित्सु मिल के एक साथ मारा था पिछले चैप्टर में, और इन्हें तभी मारा जा सकता था जब इन दोनों के सर एक साथ कटा जाए। सो बैक टू द स्टोरी। हम देखते हैं हमारा नेजुको जो है वो बहुत सारा टूटा फूटा लकड़ियों के बीच में फंसा हुआ था और हमारा तांजीरो जो है वो सीधा जाता है उसे बचाने के लिए, वहाँ से निकलने के लिए, और वो जाके अपने स्वॉर्ड से स्लाइस कर देते हैं इन लकड़ियों को और वहाँ से नेजुको निकल के आता है। यहाँ पे जो है नेजुको जाके तांजीरो को एक हक कर लेता है और तांजीरो यहाँ पे सोचने लगता है कि इन चारों को अगर एक साथ भी मारा जाए, इसका सर एक साथ भी काटा जाए तो भी ये लोग नहीं मर सकता। अब जाके हमारा तांजीरो जो है वो फिगर आउट करता है, हाँ इन चारों क्लोन की सिवाय वो एक और डिमोन की सेंट उसे मिलता है, तो वो फिगर आउट कर लेता है इन चारों की सिवाय भी एक और डिमोन है, मतलब 5th डिमोन जो इन लोगों का वाइटल पॉइंट हो सकता है, ठीक है, जो खुद को कहीं पे हाइड करके रखा है और अभी तक सामने नहीं आ रहा है। यहाँ पे तांजीरो जो है वो ढूंढने लगता है वो 5वां डिमोन को, लेकिन तभी अचानक से हमारा जो गेनिया है वो सामने आ जाता है और उसका गला पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम क्या सब अकेला ही करोगे, मैं डिफीट करने वाला हूँ एक अपर रैंक डिमोन को। तुम एक अपर रैंक डिमोन को नहीं मार पाए इसलिए तुम हाशिरा नहीं बन पाए ना। तब तांजीरो से रिप्लाई करता है, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। तांजीरो बोलता है ये क्या मजाक कर रहे हो गेनिया, तुम मेरा गला छोड़ दो, मेरा दम घुस रहा है। तो गेनिया उसका गला और भी जोर से दबा लेता है और बोलता है कि मैं हाशिरा बनने वाला हूँ। यहाँ पे तांजीरो एक फानी फेस बना लेता है और बोलने लगता है, हाँ मैं समझ गया, ठीक है मैं और नेजिको तुम्हें हाशिरा बनने में मदद करेंगे। फिलहाल यहाँ पे एक 5th डिमोन है, उसे हमें ढूंढना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरे लिए टाइम बचाना पड़ेगा ताकि मैं इस 5th डिमोन को ढूंढ सकूं। यहाँ पे हमारा गेनिया कुछ बोलना ही जाता है, तब हमारा तांजीरो गेनिया के एक ऐसा लुक देता है कि गेनिया चुप हो जाता है और ये सीन मुझे बहुत ज़्यादा फनी लगता है गाइस। आपको कैसा लगता है कमेंट करके बताना। गेनिया और तांजीरो के बीच कॉन्वर्सेशन खत्म होते होते ही हमारा जो हांतिंगो का क्लोन से ये लोग फिर से अपने आप को रीजनरेट कर लेता है और सेकिटो जो है वो अचानक तांजीरो और गेनिया पे वार कर देता है और तांजीरो गेनिया को बचाने के लिए उसे पीछे की ओर धक्का देता है और ये दोनों ही ये थंडर अटैक से बच जाता है। तब तांजीरो गेनिया को बोलता है कि तुम हंटिंगो की बाकी क्लोन्स को बिजी रखो, मैं 5th डिमोन को ढूंढने की कोशिश करता हूँ और जब मुझे वो 5th डिमोन मिल जाएगा मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगा। तो यहाँ पे गेनिया जो है वो हंटिंगो के बाकी क्लोन्स के साथ फाइट करने के लिए निकल जाता है और तांजीरो निकल पड़ता है 5th डिमोन को ढूंढने के लिए। नेजिको भी हमारा गेनिया का मदद करने के लिए आता है, तो तांजीरो गेनिया को बोलता है भाई कुछ भी हो जाए लेकिन नेजुको को स्लाइस मत कर देना भाई, क्योंकि वो मेरा लिटिल सिस्टर है। यहाँ पे गेनिया जब उसके साइड में देखता है तो देखता है कि नेजुको उसके साइड में है और उसे हाई दे रहा है और नेजुको का लुक जो था वो बहुत ही फनी था गाइस। और यहाँ पे गेनिया को देख के बहुत ज्यादा कंफ्यूज लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि उसे समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पे क्या बोलना चाहिए। तो गाइस यहाँ पे हम देखते हैं हमारा नेजुको और गेनिया जो है वो हंटिंगो के क्लोन्स के साथ फाइट करने के लिए निकल पड़ता है और तांजीरो जो है वो 5th डिमोन को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि नेजुको जो है वो काराकू के साथ फाइट कर रहा होता है। अचानक काराकू नेजुको के ऊपर विंड से अटैक करता है तो वो साइड हो जाता है, तो विंड का अटैक उसका साइड से निकलते हुए तांजीरो के सामने से चला जाता है। इससे तांजीरो को एक फायदा ही हुआ था। अब क्या फायदा हुआ था, वहां पे हॉट स्प्रिंग की वजह से सल्फर का कुछ स्मेल आ रहा था जिसके कारण हमारा तांजीरो जो है वो 5th डिमोन को ढूंढ नहीं पा रहा था। लेकिन जब वो स्मेल हट गया तब उसे पता चल गया कि 5th डिमोन किधर है, तो वो सीधा 5th डिमोन को फिगर आउट कर लेता है। तांजीरो जोर से बोलने लगता है कि गेनिया मुझे यहाँ पे 5th डिमोन मिल चुका है, तो
तभी अचानक सेकिडो उरोकी को भेजता है तांजिरो पे बार करने के लिए। तो जब उरोकी आता है यहाँ पे तो गेनिया भी वहाँ पे आ जाता है और तभी सेकिडो गुस्से में आके फिर से एक थंडर अटैक करता है उन लोगों पे। जब तांजिरो गेनिया को देखता है तब तांजिरो गेनिया से बोलता है कि जब वो ग्राउंड में वहाँ पे कहीं पे छुपा हुआ है तुम उसके पीछे जाओ। तो गेनिया भी वहाँ से फिफ्थ डीमन को ढूंढते हुए निकल जाता है। उरोकी यहाँ पे गेनिया के पीछे जाने की कोशिश करता है लेकिन तांजिरो उरोकी को रोक लेता है। तभी हमारा सेकिडो जो है वो बार करने वाला होता है गेनिया पे। तब तांजिरो नेजुको को बोलता है कि लाइटनिंग डीमन को रोको ताकि वो गेनिया के रास्ते पे ना जा सके। फिर नेजुको सेकिडो को रोकने ही वाला होता है लेकिन उसके रास्ते में फिर से आइजेत्सु आ जाता है और आइजेत्सु अपने हथियार से नेजुको को घायल कर देता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होके जाता है ग्योको और मोचिरो के वहाँ पे, जहाँ पे हम देखते हैं कि ग्योको एक भास को हाथ में पकड़ के खड़ा हुआ है और मोचिरो जो है वो एक वाटर प्रिजन में कैप्चर्ड है। वो वहाँ से निकलने की कोशिश करता है लेकिन वो वहाँ से नहीं निकल पाता है। ग्योको हंसते हुए मोचिरो को बोलता है तुम सिर्फ यहाँ पे ब्रीदिंग स्टाइल इस्तेमाल नहीं कर पाओगे बल्कि यहाँ पे तुम्हारा आखिरी सांस भी जल्दी खत्म हो जाएगी। तब भी मुचिरो ऐसा एक्ट कर रहा था जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है। तभी यहाँ से हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। सीन शिफ्ट होने के बाद हम देखते हैं कि आइजेत्सु अपने वेपन के जरिए नेजुको को एक पेड़ के साथ फंसा के रखा है और यहाँ पे आइजेत्सु नेजुको से बोलता है कि तुम मुझे बहुत दुखी कर रहे हो। यहाँ पे आइजेत्सु सेकिडो बोलता है और सेकिडो बोलता है कि हाँ मुझे पता है कि मुझे इस लड़की के साथ क्या करना है और वो अपने थंडर से इस पे अटैक करने ही वाला होता है लेकिन तभी तांजिरो जो है वो आके इसका हाथ काट देता है। सेकिडो जो है वो यहाँ पे बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और सोचने लगता है कि आखिर क्या है इसका स्ट्रॉन्ग होने का राज, क्योंकि जब पहले सेकिडो इससे मिला था तब वो इतना ज्यादा शक्तिशाली नहीं था, अचानक इतना ज्यादा शक्तिशाली वो कैसे बन गया। सेकिडो जो है वो ऐसा सोचता ही रहता है लेकिन अचानक नेजुको आइजेत्सु को पकड़ लेता है और उसके ब्लड डीमन आर्ट से उसे जला देता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि काराकू और तांजिरो आपस में फाइट कर रहा होता है। काराकू यहाँ पे विंड प्रेशर क्रिएट करता है और तांजिरो को डैमेज दे देता है और काराकू यहाँ पे गेनिया को देखता है और गेनिया पे बार करने की कोशिश करता है लेकिन तांजिरो उसका हाथ काट देता है। तो गेनिया वहां से जंगल की ओर निकल पड़ता है वो फिफ्थ डीमन को ढूंढने के लिए। यहाँ पे गेनिया जंगल की ओर भागता रहता है और तांजिरो जो है वो उसे लोकेशन बताता रहता है। कुछ ही दूर जाने के बाद उसे वो फिफ्थ डीमन भी मिल जाता है जिसे देखकर उसका रिएक्शन कुछ ऐसा था कि ये डीमन तो बहुत ही ज्यादा छोटा है भाई, और ये सोचते सोचते वो सीधा उस पे गोली कर देता है लेकिन वो इतना ही छोटा था कि उस गोली से बच जाता है और वहां से भागने लगता है। गेनिया भी उसके पीछे जाने ही लगता है और जाते जाते वो सोचता है कि क्या ये इसका मेन बॉडी है, ये कैसे हो सकता है, ये तो एकदम एक माउस से भी ज्यादा छोटा है। लेकिन इसका आदर्श जो क्लोन है वो तो कंपैरेटिवली इससे बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, फिर भी ये कैसे मेन बॉडी बन सकता है। गेनिया ऐसा सोचते हुए सीधा वार करता है टाइनी हंटिंगो के ऊपर। उसे लगता है कि वो अभी जीतने ही वाला है लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसका स्वॉर्ड जो है वो टूट जाता है। गेनिया इससे बहुत ज्यादा अपसेट हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि हंटिंगो की जो सर है इसका साइज उसके उंगली से भी छोटा है, फिर भी वो इसे काट नहीं पाया। तो गेनिया यहाँ पे फिर से इस पे एक गोली करता है लेकिन गोली का इस पर कोई असर नहीं होता। ये देखकर गेनिया शॉक रह जाता है लेकिन अचानक सेकिडो जो है वो पीछे से उसे बार करने वाला होता है। इससे गेनिया जो है वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है, उसे लगता है कि उसका सर कटने वाला है और वो इसे रीजेनरेट नहीं कर पाएगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा गेनिया जो है वो अपने बड़े भाई के बारे में सोच रहा होता है और उससे माफ़ी मांगना चाहते हैं। अब क्यों माफ़ी मांगना चाहते हैं, यहाँ से शुरू होता है गेनिया का फ्लैशबैक जहाँ पे हमें पहले गेनिया की मॉम को दिखाया जाता है। गेनिया की मॉम हाइट में बहुत ही ज़्यादा छोटा था और बहुत अच्छा था, वो हमेशा दिन रात काम करता रहता था। गेनिया बोलता है कि वो कभी भी उसके माँ को सोने को नहीं देखा है। ठीक इसके ऑपोजिट था उसका पिता जो देखने में बहुत ही बड़ा था और बहुत ज़्यादा क्रूएल था। एक दिन उसका ही एक आदमी उसे मार देता है। हमें पता चलता है कि उसके पिता जो थे वो हमेशा अपने बच्चों और बीवी पे बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता रहता था, लेकिन गेनिया का माँ हमेशा सामने आ जाता था और उनके बच्चों को प्रोटेक्ट करता था। यहाँ पे हम देखते हैं कि गेनिया की सारे सिबलिंग्स सो रहे थे लेकिन गेनिया तो कुछ और ही सोच में था। वो सोच रहा था कि उसके माँ अभी तक रूम में क्यों नहीं आया। तो वो अपने आप से बात करने लगता है कि मम्मी इतने रात हो गया अभी तक घर पे क्यों नहीं आया। तब उसका भाई रिप्लाई करता है गेनिया तुम अभी तक सोए नहीं हो। तो गेनिया रिप्लाई करता है कि भाई आपने भी तो अभी तक नहीं सोया। उसका बड़ा भाई उसे रिप्लाई करता है मैं बाहर जाके देख के आता हूँ माँ कहाँ पे है। तब गेनिया बोलता है मैं भी आपके साथ चलूंगा। तब उसका बड़ा भाई बोलता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं, तुम इस रूम में रहो और बाकी भाइयों की ध्यान रखो।
यहाँ पे गेनिया का भाई बाहर चला जाता है। गेनिया अंदर वेट करते हैं उसके बाकी भाइयों के साथ। तब वो देखता है कि उसके बाकी भाई भी कोई भी अभी तक सोया नहीं है और अपने माँ के आने का इंतजार कर रहा था। तो वो लोग पूछ रहे थे गेनिया से कि उसके माँ अभी तक सोने क्यों नहीं आया। तो गेनिया उन्हें समझाता है और बोलता है कि माँ बहुत जल्दी आ जाएगा। तभी अचानक उनकी डोर पे एक नॉक होने का साउंड आता है। तो वो बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में चला जाता है डोर को खोलने के लिए। गेनिया को लगता है कि ये शायद उसका मान ही है, कोई और भी हो सकता है। गेनिया उन लोगों का आगे जाने के लिए मना करता है, लेकिन वो लोग जब भी आगे जाते हैं तो डोर तोड़ के आ जाता है कोई डीमोन और वो सारे बच्चे को मार डालता है। सारे बच्चों को मारने के बाद वो गेनिया के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पे गेनिया का बड़ा भाई आ जाता है और गेनिया को बचा लेता है। वो डीमोन को लेकर डोर तोड़ के बाहर चला जाता है। तब गेनिया नोटिस करता है कि उसके गोद में जो उसका छोटा भाई था को तो वो भी मर चुका है। और उसके आसपास जब देखता है तो उसका सारा सिबलिंग्स वहाँ पे मरा हुआ पड़ा था। तो वो उन लोगों के लिए डॉक्टर्स ढूंढने के लिए बाहर निकलते ही है। तभी हम देखते हैं कि सनराइज होता है और वहाँ पे हम कुछ ही दूर जब केनिया जाते हैं तब देखते हैं कि उस केनिया का जो बड़ा भाई है वो उसके माँ को मार के उनके डेड बॉडी के पास खड़ा हुआ था। ये देख के केनिया का होश उड़ जाता है। उसे लगता है कि उसके भाई ने उसके माँ को मारा है। तो वो उसके भाई को बहुत बुरा भला बोलता है, मर्डरर बोलता है। इससे उसका भाई को बहुत दुख होता है। गेनिया का माँ जो था वो एक डीमन बन चुका था। ये बात गेनिया को पता नहीं था, इसलिए गेनिया उसके बड़े भाई को दोषी मानता रहता है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि वो डीमन और कोई नहीं उसका माँ था जो उसके सारे सिबलिंग्स को उसके सामने ही मार दिया था, तब उसे रियलाइज होता है कि उसने बहुत बड़ी गलती की अपने भाई पे शक करके। इसीलिए वो अपने भाई से माफ़ी मांगना चाहता था, लेकिन इसका मौका उसे कभी भी नहीं मिला। इसलिए वो हमेशा रिग्रेट करता था और अभी भी वो रिग्रेट ही करता है। दोस्तों यहाँ पे गेनिया का फैमिली का जो डेथ सीन है वो काफ़ी हद तक हमारा तांजीरो का जो फैमिली है उसका डेथ सीन से बहुत ज़्यादा मिलता है। अगर आप पहले सीरीज देख चुके हो तो आपको पता होगा। सीन शिफ्ट होने के बाद हम देखते हैं केनिया जो है वो मरने ही वाला होता है, लेकिन हमारा तांजीरो आके उसे बचा लेता है। वो सेकिरो का हाथ काट देता है। इसकी वजह से गेनिया जो है बच जाता है। पे हम देखते हैं तांजीरो जो है वो गेनिया को मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी पीछे से आइजेत्सु आ जाता है और तांजीरो पे वार करने ही वाला होता है कि गेनिया सामने आ जाता है। हम देखते हैं कि गेनिया यहाँ पे आइजेत्सु के वार की वजह से बहुत ही ज़्यादा घायल हो चुका है। तांजीरो ये देख के बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। तभी गेनिया उसे बोलता है कि तांजीरो, मैं इसे नहीं मार पाया, लेकिन मैं बिलीव करता हूँ कि तुम मार पाओगे, तुम जाओ इसके पीछे। तो तांजीरो ये बात सुन के सीधा निकल पड़ता है हानतेंगु के जो छोटा फॉर्म है उसे मारने के लिए। तो तांजीरो वहाँ से निकल पड़ता है इसे मारने के लिए। कुछ दूर जाने के बाद उसे जब वो टाइनी बॉडी मिल जाता है, वो जस्ट उस पर वार करने ही वाला होता है, तब भी यहाँ पे हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है।